देखिए, शादियों के लिए भी अगर प्री प्लान्ड किसी की है तो हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, किसी तरीके का बैन नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है। हाउएवर सीलिंग्स के ऊपर आप खास ख्याल रखें और जो 25 की सीलिंग है उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। तो मैं लोगों से आपके ज़रिए भी यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आपके ज़रिए हमारा मैसेज सभी लोगों तक पहुँचता है और बेहतरीन तरीके से पहुँचता है। तो हमारा मैसेज आप पहुँचाएँ कि जो 25 की सीलिंग है खास करके इंडोर वेन्यूज़ के लिए, उसको स्ट्रिक्टली पालन करें। उसकी वायलेशंस के लिए पीनलाइज हमें करना पड़ेगा मजबूरन, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की वजह से। हाउएवर हम ये भी अपील करना चाहेंगे, ओपन वेन्यूज़ को लोग प्रेफर करें, इंडोर वेन्यूज़ को ना प्रेफर करें, ताकि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन का हम खास ख्याल रख सकें। सरकारी नौकरी अब पाना हुआ बेहद आसान, क्योंकि इंडिया में सबसे अधिक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट केडी कैंपस अब आपके शहर जम्मू में। यहाँ दिल्ली से आए टॉप फैकल्टी से पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों का 100% सिलेक्शन हो सके। कम फीस में सबसे अच्छी शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल फॉर एसएससी, बैंकिंग, एसएससी जेई, रेलवे, जेकेएसएसबी जेई, जेकेपीएसआई, जेकेपी, आरआरबी जेई, एनडीए, सीडीएस, पटवारी, जेके टीचर एंड मैनी मोर। नमस्कार, मैं रंजना, केडी कैंपस जम्मू इंस्टीट्यूट की हेड। जम्मू एंड कश्मीर में अब केडी कैंपस आ चुका है। कश्मीर के और जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि केडी कैंपस यहाँ आया है। टॉप मोस्ट फैकल्टीज यहाँ पढ़ाएंगी। स्पेशल फोकस किया जाएगा सब स्टूडेंट्स पे, ताकि आने वाली वैकेंसीज में सबका सिलेक्शन हो सके। स्पेशल डिस्काउंट फॉर हैंडीकैप्ड एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स। केडी कैंपस अपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। कॉल 8899362344, 8899382344। नमस्कार, सभी को राम राम। इस समय जो सिचुएशन जम्मू के अंदर बनी हुई है, लगातार केसेस आ रहे हैं, इसीलिए बार बार जेके मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि हमें इस चेन को तोड़ना है, इस चेन को बढ़ने नहीं देना है, जो हमने सेकंड वेव में भी किया। ये तीसरी वेव है, लगातार केसेस का बढ़ना। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जी, उनसे हम बात करेंगे। थोड़ी सी जो लोगों में कंफ्यूजन है लॉकडाउन की, जो वीकेंड लॉकडाउन अनाउंस किया गया है उसको क्लैरिफाई करेंगे, खास करके जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं और थोड़ा सा अगर आप क्लैरिफाई कर दें कि गाइडलाइंस क्या कहती हैं और किस तरह से ये पूरा लॉकडाउन चल रहा है। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि किसी भी किस्म का लॉकडाउन जो है जम्मू ज़िले में नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस फ़िलहाल बनी हुई हैं और वो काफ़ी पहले से चल रही हैं। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, जिसके अंदर कोई भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है वो परमिटेड नहीं है। हाउएवर कल रात का जो ऑर्डर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आया, क्योंकि हर फ्राइडे को, चूंकि आपको पता है इनफैक्ट 1-1.5 साल से ये प्रक्रिया यूटी ऑफ जे.एंड.के एक यूनिक स्टेट है जिसके अंदर कंटिन्यूसली इसको रिव्यू किया जाता है। बड़ा कहता हूँ केयरफुली जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी हर एक पैरामीटर को देखती है। केसेस की संख्या में क्या इजाफा हो रहा है, वैक्सीनेशन दर क्या चल रही है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट क्या है, बहुत सारी चीज़ों को देख करके गाइडलाइंस बनाई जाती हैं और रिवाइज़ की जा रही हैं। कल रात की जो लेटेस्ट रिवीजन हुई है उसके अंदर एक और चीज़ ऐड की गई है कि वीकेंड्स के ऊपर भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट प्रोहिबिटेड रहेगी। और वही अपील हम लोगों से कर रहे हैं। इनफैक्ट आज सुबह से हमारी लाउड स्पीकर वैन्स भी शहर में घूम रही हैं। लोगों को ये अपील की जा रही है कि ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही घर से बाहर निकलें और जितना हो सकता है कम से कम घर से बाहर निकलें। और ये बहुत ज़रूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम फॉलो करें। हमारी सभी स्टेक होल्डर से कंटिन्यूस बातचीत हो रही है, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से हो रही है, जब हमने चेंबर ऑफ कॉमर्स और सभी मार्केट एसोसिएशन से काफ़ी डिटेल में बैठक की थी डीसी ऑफिस में ही, और बहुत सारे सुझाव उनकी तरफ से आए थे जिनके ऊपर हमने काम किया है। और उनके तरफ से भी पूरा आश्वासन हमें दिया गया था कि जो भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाए उसके लिए दी बॉडी इज़ रेडी, और वो लोगों के भी अभी अपील कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज भी उनकी तरफ से एक अपील गई है कि आज दोपहर के बाद से जो भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको वो अपनी तरफ से एक कॉल दे रहे हैं, और उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने भी एक कॉल शायद दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से कम्युनिटी बेसिस पर ही हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। सर, दो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा पब्लिक जानना चाहती है। एक तो ट्रांसपोर्ट के लिहाजे से, दूसरा जिन लोगों के घरों में शादी हैं, फंक्शंस हैं, उनके लिए आप किस तरह से थोड़ा सा जो पिछली बार भी आप लोगों ने थोड़ा सा लोगों के लिए मदद की थी, कोऑपरेट किया था और लोगों ने भी कोऑपरेट किया था, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, इन सभी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर एक कॉमन थीम हमेशा से रहा है और वो आगे भी रहेगा। वो ये है कि पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस हो। पब्लिक की कन्वीनियंस सबसे ज़्यादा जो है उसमें ध्यान में रखी जाती है। और जो ट्रांसपोर्ट की आपने बात की, तो मैंने आज सुबह भी ट्वीट के ज़रिए क्लियर किया था कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी नॉन एसेंशियल पर्पज़ के लिए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पीनलाइज किया जा सकता है। तो इसलिए, क्योंकि जो ट्रांसमिशन है, और इस सब का एक सिंपल सा साइंटिफिक रीज़न है, हेल्थ और मेडिकल एक्सपर्ट्स के ज़रिए जो हमें मालूम चलता है
कि इस वेरिएंट का ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से फैलता है। इस चेन को ब्रेक करने के लिए घर से बाहर निकलना जितना हम करेंगे उतने ज़्यादा या उतना जल्दी हम कामयाब होंगे। अगर हम 50 केसेस पर डे से 500 केसेस पर डे का जो जर्नी है पिछले 1-1.5 साल का जम्मू डिस्ट्रिक्ट का देखें तो वेव 1 में हमें 43 दिन लगे थे 10 गुना केसेस में इजाफा होने के लिए। वेव 2 में यही 10 गुना जो केसेस हैं वो 25 दिनों में हुए और वेव 3 में ये 11 दिनों में हुए। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो कितनी फास्ट है। और इसको तोड़ने का एक ही एक तरीका साइंटिस्ट जो हैं वर्ल्ड ओवर में और हमारे भी कंट्री में बता रहे हैं कि उसके लिए ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए हमें अपने कॉन्टैक्ट्स को कम करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, परहेज करना होगा। तो उसी चीज़ के ऊपर हमारा आज भी फोकस है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस का पर्पस किसी को इनकन्वीनियंस पे डालना नहीं है। कोई भी एसेंशियल सर्विस के लिए जा रहा है, सब्जियों के लिए जा रहा है, दवाइयों के लिए जा रहा है, किसी की प्री बुकिंग है एयरपोर्ट के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, इस तरीके का ट्रैवल है, उनके ऊपर किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है। होम डिलीवरीज के ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हाउएवर नॉन एसेंशियल मूवमेंट के ऊपर रोक लगाई। बैंक्वेट हॉल्स और शादी जिनके घरों देखिए, शादियों के लिए भी अगर प्री प्लान किसी की है तो हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, किसी तरीके का बैन नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है। हाउएवर सीलिंग्स के ऊपर आप खास ख्याल रखें और जो 25 की सीलिंग है उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। तो मैं लोगों से आपके जरिए भी यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आपके जरिए हमारा मैसेज सभी लोगों तक पहुँचता है और बेहतरीन तरीके से पहुँचता है। तो हमारा मैसेज आप पहुँचाएँ कि जो 25 की सीलिंग है खास करके इंडोर वेन्यूज़ के लिए, उसको स्ट्रिक्टली पालन करें। उसकी वायलेशंस के लिए पीनलाइज हमें करना पड़ेगा मजबूरन, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की वजह से। हाउएवर हम ये भी अपील करना चाहेंगे, ओपन वेन्यूज़ को लोग प्रेफर करें, इंडोर वेन्यूज़ को ना प्रेफर करें, ताकि जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन का हम खास ख्याल रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। डीसी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और डीसी साहब ने जो आज सुबह ट्वीट भी किया, उसके अंदर एक बड़ा स्पेशल हैशटैग है जो मैं आपसे दोहराऊंगा, स्टे होम सेव लाइव्स। इसका मतलब ये है अपने घरों में रहिए और जिंदगियों को बचाइए। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और कोऑपरेट करना है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। धन्यवाद। और चेन को हमें ब्रेक करना है। राम राम।